Hi guys, I am Akhilesh. Start with a new journey with New Year plans. Let us join on a social media platform Facebook, Instagram, YouTube. बेसिकली 2026 स्टार्ट हो चुका है। आपके प्लान्स रहे हैं, रहेंगे, आने वाली सालों में भी रहे हैं और पहले भी रहे हैं, अब भी रहेंगे। मैटर ये करता है कि आप कितने प्लान्स इस साल अचीव कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ हमारे दोस्त भाइयों के प्लान्स रहे हैं फिटनेस से। हर साल वो अपने गोल्स बनाते हैं फिटनेस के, बट वो अचीव नहीं कर पाते हैं साल में। लेकिन इस बार आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा आपको कंसर्न होना पड़ेगा। अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी हर चीज के लिए, जो चीज आपको पसंद है लाइफ में, कम से कम आप उन चीजों के लिए तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। अपने लिए ही सही, किसी और के लिए नहीं, ना किसी दिखावे के लिए लाइफ में। तो आज मैं मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जो बीते 4 साल से वर्कआउट कर रहा है, कंसिस्टेंट है वो अपनी लाइफ में। तो आइए मिलते हैं सुमित कुमार जी से। हाय गाइस, आई एम सुमित सैनी। बेसिकली आई एम फिटनेस इन्फ्लुएंसर और बीते 4 सालों में मैं जिम गया हूँ। मिनिमम मुझे 4 साल हो गए जिम जाते जाते। तो उस जर्नी में मैंने काफी कुछ सीखा है और इसी के बारे में आज बात करेंगे। आप लोगों से जुड़ेंगे भाई इसके माध्यम से, पॉडकास्ट के। अखिलेश जी ने बुलाया है और कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि आपको भी बहुत कुछ सीखने के मिलेगा और मुझे तो मिला ही है। तो बात करते हैं आज इसी पे। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप बिगनर्स के लिए बताइए। बिगिनर्स का देखो, मैं बताऊं, बिगिनर्स का सीन ये है कि सबसे पहले अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपका एक एम सेट होना चाहिए कि वाई बाय जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप जिम जा क्यों रहे हैं, क्या ऐसा मतलब, क्यों जा रहे हैं जिम? सबसे पहले मन में क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, क्या एम है तुम्हारा। तो जैसे आपने मुझे बताया अभी कि जिम जा क्यों रहे हो, आपका एम क्या है जिम जाने का। तो आप जैसे मुझे बताइए, मुझे अपना फेट लॉस करना है, तो मुझे उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी होगी। ये देखो, बेसिकली ऐसा है कि आपका जो गोल है फैट लॉस करना है, तो फैट लॉस के लिए सबसे पहले तो अपनी जो है, जो भी वर्कआउट है, जो भी आपने वर्कआउट रूटीन सेट करा है उसे करिए। और वीक में मिनिमम 2 से 3 बार कार्डियो जरूर करो। उसी के साथ साथ सबसे बड़ा रोल है डाइट का। जब तक आपकी डाइट फिक्स नहीं होगी तब तक फैट कम नहीं होने वाला। फैट हो, फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो, ये चीजें सारी जो डिपेंड करेंगी आपकी डाइट पे डिपेंड करेंगी। तो जब तक डाइट सेट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी वर्कआउट का भी बहुत बड़ा रोल है और सबसे बड़ा रोल तो कंसिस्टेंसी का है। और जैसे हमारे कुछ भाई हैं बहुत पतले हैं, दुबले हैं, तो आप उनके लिए बताइए कि वो कैसे वेट गेन करें अपने दिखावे के लिए लाइफ में। हाँ, तो बात करेंगे वेट गेन करने के बारे में। तो जो भी मेरे भाई है, बहन है, जो भी है, जिनका कि वेट काफी दिन से नहीं बढ़ रहा, सबसे पहले तो भाई फिजिकल वर्कआउट करना स्टार्ट करो। घर में कर रहे हो तो भी ठीक है, जिसका ऐसा हिसाब है, जिम जा रहे हो तो भी ठीक है, पर फिजिकल वर्कआउट करो कुछ ना कुछ अपना। और भाई अच्छे से मतलब खाओ, बढ़िया खाओ। कैलोरी डेफिसिट का नाम सुना होगा आपने। एक कैलोरी डेफिसिट नाम की चीज होती है। उसका क्या मतलब है कि जितना तुम अब खा रहे हो, एक एक अमाउंट ले लो। अगर तुम 1000 कैलोरी ले रहे हो दिन में, उस कैलोरी को बढ़ा दो, उसकी इंटेक बढ़ा दो, 1200 बढ़ा दो, 1300 बढ़ा दो। धीरे धीरे जैसे तुम बढ़ाओगे, लीवर जो है उसको अच्छे से पता लग गया आपके इंटरनल ऑर्गन को कि चीजें अब क्या करना है, तो वैसे ही वो अडेप्टेड अडेप्टेड हो जाएगा। वैसे ही धीरे 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 काम चलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज है कैलोरी डेफिसिट बढ़ाओ। और मेन चीज है भाई, कैलोरी डेफिसिट तो आप बढ़ाओगे पर वो तब तक आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं लाएगी जब तक कि कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट आप नहीं करोगे। अगर फिजिकल वर्कआउट नहीं करोगे, खाओगे आप जो बॉडी को एब्जॉर्ब करना है। अब ऐसा मानो आप कुछ काम करने गए, कुछ आपने काम करा, तो आपकी बॉडी को नीड है 100 कैलोरी की, ठीक है। अब आप कुछ ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा नीड होगी ना। गाड़ी चली 100 किलोमीटर चली तो 80, ऐसा मानो 100 किलोमीटर चली तो कुछ अमाउंट लिया होगा उसने, पेट्रोल का इतना अमाउंट लिया। अगर तुम उसे 200 किलोमीटर चलाओगे तो ज्यादा अमाउंट लेगी ना। वैसे ही हमारी बॉडी का है कि बॉडी से अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी कराओगे, अब तुम नॉर्मल घर में पड़े हो, जितना खाओगे वो तो लगेगा, बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी वेस्टेज में निकाल दिया। दूसरी चीज, जब तुम कोई फिजिकल वर्कआउट करोगे तो ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है तो बॉडी एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगी, ठीक है। और उसी में क्या होगा कि जब बॉडी को एडेप्टेशन हो जाएगा तो मसल्स क्या है, मसल टूटेंगे, वो चीजें मसल रीबिल्ड होंगे, जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है वो फुलफिल होगा बॉडी में। और ऐसे ही धीरे धीरे अपनी ग्रोथ होगी, पर टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुमित को सुना,
तो अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे बॉडी बिल्डिंग शो के बारे में। तो आप मुझे बॉडी बिल्डिंग शो के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, एनहेंस और नेचुरल। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने बढ़िया क्वेश्चन पता मतलब कि रखा है इसमें कि एनहेंस और नेचुरल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एनहेंस और नेचुरल क्या होता है। नेचुरल आप मान लो जो बेसिकली बंदे होते हैं नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, नॉर्मल नहीं बोल सकते, इंटेंसिव वर्कआउट, बढ़िया वर्कआउट, बट जो उनका डाइट होता है डाइट भी बढ़िया रहेगी, पर जो कि मतलब एक्स्ट्रा वो बाहर से कुछ ना ले रहे हो, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्टेबल कुछ ऐसा, एनाबोलिक्स जिसको कि आप बोल सकते हो नॉर्मल ह्यूमन नॉर्मल बोल सकते हो आप कि एनाबोलिक्स और ड्रग्स, ये कंज्यूम ना कर रहे हो तो वो सारे आते हैं एक नेचुरल में। और जितने भी आपके इंजेक्टेबल हो गए या फिर टैबलेट फॉर्म में जितने भी एनाबोलिक्स वाले बंदे हो गए, ये काउंट होते हैं एनएनस में। तो आज जैसे हमें बॉडी बिल्डिंग से आपसे सवाल पूछा, वैसे आप हमें ये बता सकते हैं कि इसमें कितने लेवल्स होते हैं, मतलब कैसे एक बिगिनर्स इसमें अपने आप का। बिगिनर्स का मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले जो मैटर करता है वो मैटर करता है भाई कि आपके पास पैसा होना जरूरी है। और पैसा मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा है डाइट का। जिम आप एक बार लगा लोगे, फीस भर दोगे, जो देना है दे दोगे जिम वाले को, पूरे महीने का जो हो गया, जितने भी मेंबरशिप लिया आपने या पर मंथ करते हो गया सिस्टम, वो हो गया एक बार में डन, कोई दिक्कत नहीं। पर जो डाइट का रोज रोज का खर्चा है उसको कहां से लाओगे? तो मेन मुद्दा है सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसे से मेरा कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो जहां इनकम सोर्स तो कुल मिला के कि जो आपका रूटीन अच्छे से चलता रहे। तो सबसे पहले तो भाई इनकम रूटीन, अपना कुछ इनकम सोर्स बनाओ कुल मिला के, उसके बाद इन सब के बारे में सोचना। और अगर उसके बाद भी कोई करना चाहता है तो भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो यार आप, नेचुरल कर सकते हो। अगर फिर स्टेज पे चढ़ना ही है थोड़ा, अगर ठीक ठाक शो खेलना है तो एनएंस हो जाओ। वो एनएंस में आपको फिर पता ही है, नॉर्मली देखा ही होगा क्या होता है। तो आप हमें ये बताइए, जो बंदा नेचुरल डाइट अपनी फॉलो कर रहा है, तो आप उसमें हमें ये बताइए कुछ हाई प्रोटीन फूड्स बताइए जो अपनी डाइट में रेगुलर यूज कर सकता है वो, और उसके बजट में भी हो। अब देखो बजट का तो ऐसा है कि हर किसी का अपना अपना बजट है। उसमें भी अब दो चीजें आती हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अब जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू जो वेज है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर आज की डेट में अंडा भी लोगे 10 रुपए का मिल जाएगा। हाँ, और ये तो मतलब सीजन के हिसाब से रेट अप डाउन होते रहेंगे। अंडा लोगे 10 रुपए का मिल जाएगा, 4 अंडे खा लिए, एक अंडे में मिनिमम 6 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर लोगे आप, तो कितने हो गए 6 चौक 24, 40 रुपए में 24 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कर लोगे तुम। पर 40 रुपए में तुम वहीं अगर वेज खाओ, वेज में नहीं मिलेगा। हाँ मैं मानता हूँ कि एक बार तुम डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो 100 ग्राम पनीर मिल जाएगा तुम्हें 25 से 30 का, और उसमें तुम्हें 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। पर बात यहाँ पर यह है कि प्रोटीन खाने से कोई मतलब नहीं है, दिखावे के लिए लाइफ में बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, फूड को एब्जॉर्ब होने में टाइम कितना लग रहा है, उसी के हिसाब से आपकी बॉडी जो है चीजों को रिस्पॉन्स करती है। अंडा है मिनिमम 45 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएगा, वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स दूध पियोगे, पनीर खाओगे, कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे उसको डाइजेस्ट होने में। उसके बाद वो टूटेगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा, जाके मतलब जो भी प्रक्रिया है उसके बाद वो जाके आपके मसल्स में लगेगा, तब मसल्स कुछ रिस्पॉन्स करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जैसे मैंने बहुत इंस्टाग्राम की वीडियोस एंड रील्स में सुना है, ईगो लिफ्टिंग और चीट रैप्स, इन दोनों में क्या फर्क है? ये भी एक आज के टाइम का बहुत बड़ा मुद्दा है, ईगो लिफ्टिंग और चीट रैप। ईगो लिफ्टिंग के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, पर चीट रैप के बारे में मिनिमम लोगों ने, बहुत ऐसा मान लो बहुत मिनिमम लोगों ने सुना होगा। तो ये भी मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि चीट रैप और ईगो लिफ्टिंग क्या होती है। तो ईगो लिफ्टिंग का तो बेसिकली सबको पता ही है कि जब तुम अपनी वही औकात से ज्यादा वेट मारोगे वही ईगो लिफ्टिंग है। और अगर मान लो तुम्हारा रैप अगर ठीक से नहीं आ रहा, बॉडी का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, अब मैं बाइसेप कर लगा रहा हूँ पूरा हिल रहा हूँ, क्या है यार, ईगो लिफ्टिंग है, कुछ नहीं। मसल्स पे तो लोड आ नहीं रहा, पूरा का पूरा वो हिल रहा हूँ, मसल पे लोड आएगा तभी तो होगा ना, बॉडी पे जा रहा वो लोड। अब पूरी बॉडी पे लोगे तो वो ईगो लिफ्टिंग ही होगा। या फिर तुम जबरदस्ती लग नहीं पा रहा, चिल्ला रहे हो यार, कर रहे हो, तो वो ईगो लिफ्टिंग है। मैं चीट रैप के बारे में आपको अगर बताऊं तो चीट रैप क्या है, चीट रैप वो रैप है, मान लो कि अब यही एक
दूसरा एग्जाम्पल भी यही लेते हैं, बाइसेप कल कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है